शिक्षा के बारे में बताते हैं। एक गांव में एक धनीराम नाम का एक जमींदार रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम था राजू। और धनीराम के पास बहुत सारी जायदाद थी, बहुत सारा धन था। इसी बात से उसी लड़के राजू को पता थी, इसलिए वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। और पिताजी, हमारे पास कितनी दौलत है और पढ़ाई करते तो नौकरी हासिल की जाती है ना, मुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास पहले से इतनी सारी जायदाद है। ये बात सुनकर धनीराम कहता है कि बेटा, नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, बल्कि पढ़ाई तो ज्ञान हासिल करने के लिए की जाती है और बुद्धिमान बनने के लिए की जाती है, ताकि हम बुद्धिमान से अपने जीवन में और तरक्की कर सके। और दोस्तों, इस लाइक और शेयर करना, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को पूरी देखना और करते हैं और इस मारते भी है। और ये सब होने के बावजूद राजू पिता का बहुत गुस्सा करने लगता है और पिता ने नफरत करने लगता है। एक दिन धनीराम अपना बीवी से कहता है कि मुझे अपने बेटे की संबंधित बहुत फिक्र होती रहती है, क्योंकि यह अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाता और दिन भर घूमता रहता है। और उसे लगता है कि उसके पिता के पास दौलत और उस बदौलत की वजह से ज़िंदगी भर आराम से रहेगा। उसी नौकरी करने के लिए की और पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर धनीराम की पत्नी कहती है कि गलती हमारी है, हम इस बचपन से ही लाड प्यार से रखते हैं और इसको पाला है, और ये भुगतना हमको ही पड़ रहा है। लेकिन उस पत्नी कहती है कि मैंने सुना है हमारे पास पड़ोस में एक विद्वान लायक है जो बच्चों को शिक्षा देते हैं। वो चाहिए कि हमें राजू को भी विद्वान के पास भेजा, ताकि वहाँ उस शिक्षा प्राप्त कर सके, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के। सुन धनीराम कहता है कि ठीक है, चल राजू को विद्वान के पास छोड़कर आ जाएंगे। और राजू को कहती है कि तुम्हें कल विद्वान के पास जाना है। सुन राजू खुश हो जाता है, क्योंकि वह उसके पिता से दूर जाना चाहता था। और अपने दूसरे दिन राजू के माता पिता उसे विद्वान के पर छोड़ कर आते हैं। विद्वान की एक पत्नी और छोटा बेटा होता है। जैसे ही विद्वान को पता चलता है कि जमींदार का बेटा उसके पास शिक्षा हासिल करने के लिए आ रहा है, तो वह अपनी पत्नी से भी ये बात कहता है। और उसकी पत्नी कहती है कि हमारा बेटा भी अब बड़ा हो रहा है, उसे भी आपकी शिक्षा की ज़रूरत है और जीवन में शिक्षा लेना अनिवार्य है।